ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे से अपने चेहरे के पास लेके आए और अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोलो। प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस वर्ष नेट योगा जेआरएफ पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, चलो फिर टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को कल वाले में कुछ बताओ। आप मेरे को ये बताओ कि ओपन लर्निंग के अंदर क्या होता है। ओपन लर्निंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है। ओपन लर्निंग की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अरुणा जी प्लीज बताना। आवाज आ रही है आप सभी को मेरी। जी मैम आ रही है। हाँ जी मनीषा जी ठीक है। कल्याणी जी आप बता सकते हो ओपन लर्निंग क्या होता है। सॉरी मैम, एक्चुअली मैं 2-3 दिन क्लास भी नहीं की, तबीयत खराब हो गई, वैसे स्टडी भी नहीं कोई कर पाए। कोई बात नहीं कल्याणी जी। हाँ जी तेजस जी आप बताओगे ओपन लर्निंग क्या होती है। मैम रिपीट मैम मैं करना, थोड़ा सा आवाज बता नहीं। दूं। हाँ जी अरुणा जी आप बताओ। मैम ओपन लर्निंग जो है वो लर्निंग के लिए ओपन एक्सेस होता है। मतलब सारे रिसोर्सेज जो हैं पीपल के वो अवेलेबल रहते हैं, मटेरियल्स जैसे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, है ना। रेगुलर क्लास इसमें ज़रूरी नहीं है और मल्टीमीडिया भी इसमें यूज़ कर सकते हैं हम। और एडवांटेज ये है कि ये फ्लेक्सिबल है, मतलब कहीं से भी कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है। इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस नहीं होती हैं, ये ओपन होता है। ओके अभी मेरे को बताना आप पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन PSI। हाँ जी कोई भी अपने आप से बता दो फिर अदरवाइज मैं आपको बोलती हूँ। मैम मैं बताऊं। हाँ जी अपने मनीषा आप जी आप बताओ। खुद से अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना होता है। और इसमें जैसे हम डेजर्टेशन करते हैं, हमने देखा जैसे एमए में हमने डेजर्टेशन किया था, हमको एक टॉपिक दिया जाता है, गाइड दिया जाता है और वो हमको गाइड करते हैं। बट जो पूरा जो हमको जो एक पूरा जो डाटा होता है या पूरा जो बेस होता है हम बनाते हैं पॉइंट्स और उसके इलाबरेट हम करते हैं, उस टाइप में होता है ये। और एक स्टूडेंट जो है उसको रिटर्न मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। क्लासरूम उनको रेगुलर आना कोई कंपल्शन नहीं है। सिर्फ गाइड से अगर कुछ दिखाना हो तो वो आ जा सकते हैं, गाइडेंस के लिए वो आ जा सकते हैं। अदरवाइज रेगुलर में उनको क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है। और कोई डाउट या कुछ है तो क्लास में आ जा सकते हैं। और ये और इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये इसमें कोई फीलिंग के बेस पे काम नहीं करता। और फोकस जो है, जो जैसे इमोशनल चीजों पे समझो हम काम नहीं करता, सिर्फ कॉग्निटिव जो हमारा बिहेवियर है, कॉग्निटिव जो चीज है उसी पे ये काम करता है, फीलिंग या कोई रिलेटेड ये करता नहीं। ठीक है प्रोटेक्टर क्या होता है। कोई बताएगा प्रोटेक्टर क्या होता है। Ma'am, the person who's actually a master but is not exactly a teacher, a peer who can teach the subject. So that person is called as a protector or proctors. The right word is proctors. ओके उषा जी बिल्कुल सही बताया आपने प्रॉक्टर्स के बारे में। ठीक है तो जो आज का हमारा टॉपिक है ना, आज हम साथ में 5th चैप्टर शुरू करेंगे और साथ में जो हमारे 4th टॉपिक के 3 टॉपिक रहते हैं क्या है मूक स्वयं स्वयं प्रभा, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है तो मैम सबसे इसमें पहले आप एक मैम इसमें आपने कल हाँ बताया जी था मास्टरी लर्निंग बताया था मैम, एक बार आप
इसको डेस्क वो बता दो मैम, इसका थोड़ा व्याख्या कर दो इसके बारे में थोड़ा। हाँ जी, मास्टरी लर्निंग का मतलब क्या है कि आप कोई भी टॉपिक लेते हो ना, उस टॉपिक के अंदर आप अपने आप की नॉलेज को एनहेंस करते हो, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ते हो। एक टॉपिक पे आप डिटेल, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल हो सकती है उस डिटेल को कलेक्ट करते हो। जैसे आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो ना, तो रिसर्च पेपर में कोई एक टॉपिक होता है। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपको डेजर्टेशन या आपको एक असाइनमेंट बनाना है, टॉपिक मैंने आपको दे दिया ध्यान, ठीक है, या मैंने आपको दे दिया यम नियम दे दिए, या समाधि, कोई भी टॉपिक मैंने आपको दे दिया, तो आप क्या करोगे उस टॉपिक में? लाइक समाधि आपको अगर टॉपिक मैंने दिया है, तो समाधि जितने भी आपके पास बुक्स होंगे, ऑथेंटिक बुक्स होंगी, ठीक है, जिनमें समाधि के बारे में लिखा होगा, आप उसकी डिटेल देखोगे, इस बुक में क्या लिखा हुआ है, इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है, किसी के अंदर कितने टाइप बोले हुए समाधि के, किसी के अंदर कुछ बोला गया है। अब उन सब चीजों को एक टॉपिक पे आप हर एक ग्रंथों में डिटेल स्टडी कर रहे हो कि उसके अंदर है क्या। मास्टरी लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप एक किसी भी टॉपिक में डिटेल के अंदर जाते हो, ठीक है। जैसे आपने फिर समाधि के बारे में सारी डिटेल इकट्ठी कर ली कि इसके अंदर ये चीजें हैं। हाँ जी, समझ आया थैंक आपको? यू, थैंक यू, आया मैम। हाँ जी, ठीक है। चलो, फिर आज हमारा जो टॉपिक है वो हम करेंगे, 5th चैप्टर भी हमें साथ में शुरू करना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, है ना, स्क्रीन पे जाने से पहले आप एक बार समझो कि इन टॉपिक्स के अंदर है क्या। एक तो आपको एक काम करना है सबसे पहले, ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगी, खाना वगैरह खाने के बाद रात को या कल जब भी आपको टाइम लगे, आप गूगल पे जाओगे, वहां पे स्वयं स्वयं प्रभा मूक ये लिखोगे, मूक की वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है, स्वयं की वेबसाइट ओपन होगी और स्वयं प्रभा की वेबसाइट ओपन होगी। इन सभी की वेबसाइट को आपको ओपन करना है और देखना है कि वो क्या क्या चीजें मांगते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। देखो, मूक, थर्ड क्या है मैम? स्वयं, स्वयं प्रभा, और तीसरा क्या समझ में नहीं आया वो? मूक, 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 MOOC, मूक। अच्छा, मूक। हाँ, देखो, मैम एक उसमें आईसीटी में वैसे मैम ने पढ़ा दी है ये सब चीजें, स्वयं प्रभा, मूक और ये स्वयं। हाँ जी, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं अपनी तरफ से आपको टॉपिक पूरा करवा दूं, है ना। तो मैं अपनी यूनिट का ये टॉपिक है, तो हम इसको करेंगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी, या आपको क्या पता कुछ और पॉइंट भी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। हाँ जी, तो एक बार सुनते हैं आप, मूक क्या होता है। मूक एक प्लेटफॉर्म दिया गया है आपको। समझना मूक और स्वयं में क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको मूक के बारे में बताती हूँ। मूक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारे कोर्स डाले हुए हैं। कोर्स डालने वाले कौन है? अपने इंडिया के और इंडिया से बाहर भी, ठीक है, जो नेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे एनसीईआरटी हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी जो हो गए, यूजीसी नेट वाले जो हो गए, ठीक है, आईआईटी वाले हो गए, इन सब ने क्या किया, कुछ एक कोर्सों को, जैसे एनसीईआरटी ने अपने कुछ कोर्स रखे कि भाई मैं आपको ये कोर्स दूंगा ऑनलाइन, उनसे रिलेटेड जो भी वीडियोस थी, जो लाइव क्लासेस है, जो मटेरियल है, जो सर्टिफिकेट है, वो एक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, ठीक है। ऐसी हर एक वेबसाइट ने क्या किया, अपना अपना टॉपिक लिया और वो क्या डाल दिया, एक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी एज का हो, किसी भी क्लास ग्रुप से हो, मतलब किसी भी कैटेगरी के अंदर आता हो, कोई कंपल्शन नहीं है, वो कहीं वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे जाके वेबसाइट के थ्रू और किसी भी कोर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। और वो कोर्स की एक लिमिट होती है कि आपको ये 15 वीक में खत्म, 3 महीने का है, 6 महीने का, 1 साल का है, इस तरीके से वो खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद आपको क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो आपको वहां पे कुछ मिनिमम फीस होगी, वैसे मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट लेना है तो कुछ फीस, कम से कम फीस होगी, वो पे करनी है आपको। और फिर आपको क्या मिल जाएगा, उस चीज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और क्या होगा, क्या होने वाला है कि अगर आपने जो भी नंबर लिए हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी आप, जिस यूनिवर्सिटी ने वो क्या करवाया, कोर्स करवाया है, उसके अंदर वेबसाइट के अंदर जो कोर्स उन्होंने करवाया है, वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपके जो नंबर आए हैं ना डिप्लोमा में या सर्टिफिकेट के अंदर, जो भी आपने एग्जाम देने के बाद जो नंबर आए, वो आपके जो आप अगर मान लो कहीं भी मास्टर कुछ भी उसके बाद करोगे, तो आपके वो नंबर वहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हो और उनको बोलोगे कि मैंने ये डिप्लोमा किया, तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड होगा, वो यूनिवर्सिटी आपके नंबर वहां ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। मूक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मूक के अंदर नेशनल इंटरनेशनल दोनों चीजें हैं, ध्यान देना। स्वयं इंडिया का है, मूक बड़ा है, मूक के अंदर कौन आता है, स्वयं आता है,
मूक एक बड़ा प्लेटफॉर्म, उसके अंदर आता है स्वयं। स्वयं इंडिया का है, ये स्पेशली इंडिया द्वारा दिया गया है, हमारे इंडिया ने, ठीक है। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही होता है, ये भी एक वेबसाइट है स्वयं। जब आप वेबसाइट गूगल पे सर्च करोगे ना, वेबसाइट ओपन करोगे, उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे स्ट्रीम्स आएंगे, उन स्ट्रीम्स पे आपको क्लिक करना है। बहुत सारे जैसे आर्ट्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कॉमर्स, ये बहुत सारे अलग अलग आपको चीजें देखने को मिलेगी। एनवायरमेंटल साइंस देखने को मिलेगी, बायोलॉजी में मिलेगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनसे रिलेटेड बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। आपको जो भी कोर्स करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और वहां पे आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, एक शेड्यूल मिल जाएगा आपको कि किस तरीके से आपको ये शेड्यूल करना है। डिफरेंस इतना है कि मूक जो प्लेटफॉर्म है वो बड़े लेवल पे है, स्वयं उसका पार्ट है, स्वयं उसके अंदर आता है मूक के अंदर। और स्वयं प्रभा अलग है, वो मैं आपको अभी जब हम पढ़ेंगे ना तब हम आपको समझाते हैं कि स्वयं प्रभा क्या है। इतनी चीज समझ आई आपको? Yes, ma'am. समझ आया? जी हाँ। हाँ तो मैम। अभी मैं अभी एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, एंड मेरे को बताना कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बहुत आसान है, और थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस ईयर के, ठीक है, बहुत ही कम, बिल्कुल ही माइनर चांस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी टॉपिक सिलेबस में है तो आपको करना है, अच्छे से करना है। लेकिन मैंने जितना देखा है ना, यूट्यूब वाले बहुत जोर लगाते हैं इन टॉपिक्स को करने के लिए, बहुत ज्यादा ये बोलते हैं कि एक एक टॉपिक पे, पता नहीं ऐसा, जब जब मैंने किया था ना टीचिंग एप्टीट्यूड, तो मेरे को लगा मूक और स्वयं स्वयं प्रभा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत फोकस किया इसके ऊपर। लेकिन जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए तो समझ आया कि इसमें से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन फिर भी हमें करना है, एक बार कर लेंगे, क्या पता आने वाले समय में कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप देख के बताना मेरे को एक बार। हाँ जी, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. सही मैम। दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। स्वयं करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको मूक के बारे में बता देती हूँ पहले। देखो मूक क्या है, क्योंकि ये स्वयं इसी का पार्ट है। देखो पहले मूक की फुल फॉर्म देखो क्या है, ये समझो पहले। मूक का मतलब क्या है? मूक में एम का मतलब है मैसिव, ठीक है, ओ का मतलब है ओपन, एक ओ का मतलब है ऑनलाइन, सी का मतलब है कोर्स। मैसिव का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पब्लिक ऐड हो सकती है। जैसे हमारे क्लासरूम में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में एक लिमिटेड सीट होती है, लेकिन ऑनलाइन आप करते हो तो वहां पे बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर कितने भी लोग अटेंड कर सकते हैं क्लास को, ठीक है, मैसिव अमाउंट में पॉपुलेशन यहाँ पे आ सकती है। ओपन रजिस्ट्रेशन, कोई भी रजिस्ट्रेट कर सकते हैं इसमें, किसी के लिए भी, हर कोई आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप मास्टर्स के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, या आपको पहले कोई डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा, या आपको कोई सर्टिफिकेट पहले दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। नहीं, आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन है, ऑनलाइन मतलब ये रियल टाइम इंटरेक्शन, आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा इसके अंदर। और कई कोर्स तो ऐसे होते हैं जो, मान लो अगर किसी यूनिवर्सिटी की, आईआईटी की यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, अगर क्लासरूम में जो कोर्स चल रहा है एज इट इज, वो लाइव सेशन भी यहाँ पे दिखाए जाते हैं, ठीक है। और कोर्स का मतलब क्या है कि आपको एक पूरे के पूरे टॉपिक पे एक स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चर में पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और फैकल्टी भी हाई लेवल की होती है, अच्छे नॉलेज वाले लोग होते हैं, वो आके आपको एक पैटर्न के अंदर एक पूरे टॉपिक को कंप्लीट करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं, ठीक है। ये था मूक का, मूक की डेफिनेशन क्या थी, एक तरीके से मूक का हमने क्या देखा यहाँ पे, मीनिंग देखा। तो मूक मैम क्या ये है फ्री ऑफ आपके ना, जो कॉस्ट कि होगा? हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर डिप्लोमा अगर आपको लेना है, सर्टिफिकेट वगैरह कोई लेना है, तो वहां पे कुछ एक पे क्या होती है, फीस चार्ज लगा देते हैं वो, कि कुछ मिनिमम फीस आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ जी। ओके। अब देखो, हाँ, अब आप ना केवीएस मैदान की बुक में देखना, जो मूक है ना, मूक के बारे में उसकी और जो इसके अंदर काम करने वाले हैं, जैसे आपको और भी बहुत सारे वो मिलेंगे, पैराग्राफ मिलेंगे, वो आप पढ़ लेना, लेकिन इतने जरूरी नहीं है आपके लिए, सिर्फ पढ़ लेना उनको, ठीक है। तो हम एक बार समझते हैं कि मूक क्या है। अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो एक ऑनलाइन कोर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन होते हैं, ठीक है। और आप वेब के थ्रू, है ना, गूगल के थ्रू, किसी भी वेबसाइट के थ्रू उसके अंदर एक्सेस करते हो, वेबसाइट होगी इसकी अपनी, ठीक है। इन एडिशन टू ट्रेडिशनल कोर्स मटेरियल, एज सच फिल्म, जिसमें क्या होगा, लेक्चर्स होंगे, रीडिंग्स होंगी, प्रॉब्लम सेट दिए जाएंगे आपको, ठीक है। इंटरेक्टिव कोर्स भी होते हैं। अब पता है, एक होता है ब्लेंडेड लर्निंग, एक आता है आपका ब्लेंडेड लर्निंग का भी टॉपिक आएगा, ये मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक में डाला है।
ब्लेंडिंग, माइक्रो टीचिंग, ठीक है, एक दो आपके मॉडल्स रहते हैं वो, और कुछ एक आपकी फिलोसफी रहती है, वो सारे हम एक्स्ट्रा टॉपिक में करेंगे। ब्लेंडिंग लर्निंग का मतलब मैं फिर भी बता देती हूँ क्या होता है, जिसमें आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, ठीक है, और साथ में आपको ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप बीच में आप वहां पे जहाँ से आपको एक कोर्स करवाया जा रहा है, आप उस सोर्स के पास जा भी सकते हो, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट भी हो सकते हो, उनसे कुछ पूछ भी सकते हो। ब्लेंडेड मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों तरीके से, ठीक है। तो मूक आपको इंटरेक्टिव कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इंटरेक्टिव का मतलब है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो, वहां से बात भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। स्टूडेंट, प्रोफेसर और टीचिंग असिस्टेंट्स के साथ आपको इमीडिएट फीडबैक के लिए क्विज दिए जाते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। और यह फर्स्ट सबसे पहले कब हुआ था इंट्रोडक्शन इसका, 2006 में हुआ था, लेकिन इसने पॉपुलैरिटी कब गेन की, 2012 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल जाएगा। सर्टिफिकेट के लिए आपके लिए क्या एक मेंटेन फी रखी गई है, जो बिल्कुल कम होती है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको कोई भी लाइसेंस या किसी तरीके का सर्टिफिकेट लेना तो फीस बहुत कम रहेगी इसकी, ठीक है। ये था इसके बारे में, थोड़ा सा ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना आपको। बाकी एक बार पढ़ लेना केवीएस मैदान की बुक में से। अब देखो स्वयं के बारे में, देखो स्वयं क्या है, ये काम करना है आपको, जाके वेबसाइट ये लॉगिन करके देखनी है आपको, देखना इन वेबसाइट के अंदर किस तरीके के कोर्स है, आपको क्या कोर्स लेना है, क्या कैसे पढ़ना है। स्वयं क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, कई बार फुल फॉर्म ही आ जाती है। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग, एक स्टडी वेब है, एक वेबसाइट है जो पढ़ाने का काम करती है, एक्टिव लर्निंग करवाती है यंग एक्सपीरियंस को। मतलब कोई भी यहाँ पे बस नाम इसकी फुल फॉर्म में लिखा है कि एक्टिव स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस। यंग का मतलब क्या है, ये क्या कोर्स प्रोवाइड करवाती है, 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की चीजें प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के कोर्स आपको करवाते हैं, 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ बेसिकली इंटीग्रेटेड मूक प्लेटफॉर्म, ये एक मूक का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आपको डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करवाएगा, क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक। इट इज इंडियन मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म, ये मूक का ही एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि ये प्रोग्राम बनाया किसने था, ऑर्गेनाइज किसने किया था, MHRD के ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है ना इसकी, MHRD की। देखो हाँ ना, हाँ जी, इट इज प्रोग्राम, ये किसने किया था, MHRD ने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, यही होगी शायद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन सब ने मिलके क्या किया, मूक को स्वयं को क्या किया, प्रोग्राम में लेके आए। वो किसके साथ किया इन्होंने, ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अब कब किया था, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे इंडिया के श्री प्रणब मुखर्जी ने 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया था, गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पे, स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों को, ठीक है। किसके साथ, NAD के साथ और NDL के साथ। अब देखो इसका मेन फोकस क्या था, हमने इसको अप्लाई करना है। हाँ जी, What is the difference between swim and swim prabha? मैं अभी बताऊंगी ना, स्वयं प्रभा हम एक बार टॉपिक करेंगे, फिर आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, फिर क्वेश्चन आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्वयं प्रभा हमने भी किया नहीं है ना, Okay. स्वयं और स्वयं प्रभा में आपको अपने आप डिफरेंस समझ आ जाएगा, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, एक बार समझ लिया तो आप किसी को भी बोल सकते हो। देखो क्या है, इसका मेन मोटिव क्या था, जो हमारी ग्रोस एनोर क्या बोलते हैं इसको, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, ठीक है, हाँ ठीक है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है आपकी, जो पहले 20% थी। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर कितने, दो यूनिवर्सिटी के अंदर सीट कितनी है, 3000 बच्चों के एडमिशन के लिए सीट है, ठीक है। उसके अंदर पार्टिसिपेट कितने करते हैं आपके, मान लो एडमिशन हुए अब की बार 2000 बच्चों के, 1000 सीट खाली रहेगी, या 2500 बच्चों के एडमिशन हुए, तो ये होती है कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, ठीक है, ये एक रेशियो होती है। तो पहले क्या थी, वो 20% थी, ठीक है।
अब हमें क्या करना था, उसको 30% करना था 2020 तक। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने फील किया कि जो हमारा कन्वेंशनल मोड है ना, जो क्लासरूम वाला मोड है, वो सफिशियंट नहीं है। क्योंकि क्लासरूम के अंदर कितने बच्चे आ सकते हैं, एक लिमिटेड ही बच्चे आएंगे, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में कितने सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो वो मतलब एक सफिशियंट नहीं था, अच्छे से हम यूटिलाइज नहीं कर सकते थे आईसीटी को। तो आईसीटी को यूटिलाइज करने के लिए, एक बड़े लेवल पे एजुकेशन देने के लिए क्या किया गया, स्वयं का क्या किया गया, लॉन्च किया गया। देखो, तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं कोर्स, शेल गेट अ सर्टिफिकेट, उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है। कौन इस सर्टिफिकेट को इशू करेगा, जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट आपको वो कोर्स करवा रहा है, वही आपका क्या करेगा, सर्टिफिकेट क्या करेगा, लॉन्च करेगा। द मार्क सिक्योर इन दिस, ठीक है, इसके अंदर आपके जो मार्क, जो भी आपके नंबर रहेंगे, वो क्या रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, और वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आपके अकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट फ्रॉम द होस्ट इंस्टीट्यूट। अब अगर मान लो आप 9th क्लास में हो और कोई कोर्स आप कर रहे हो स्वयं से, ठीक है, और वो स्वयं क्या करेगा, आपने जो भी नंबर लिए उस कोर्स के अंदर, आपके स्कूल में जहां से भी आप 9th क्लास कर रहे हो एट प्रेजेंट, उसके एकेडमिक के अंदर आपके वो रिकॉर्ड ट्रांसफर कर दिए जाएंगे कि इसने ये कोर्स किया और उसके इतने नंबर आए हैं। ठीक है, इसमें आप एक चीज पूछना भूल गए मुझसे, आपने किसी ने पूछा नहीं कि ये क्या होता है मैडम, एनएडी और एनडीएल क्या होता है, एनएडी और एनडीएल क्या है, बताना। हाँ जी, कोई भी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एनडीएल। हाँ जी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। एनएडी, एनएडी होते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। एनएडी क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। इसके अंदर क्या होते हैं कि ये एक बैंक है जो क्या करता है, आपके जितने भी डिग्री है, एजुकेशन डिग्री है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वो ऑनलाइन स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर करता है, जिससे आपकी वेरिफिकेशन बड़ी आसानी से हो जाती है, क्विक एंड इजीली हो जाती है। और ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो आपको ओपन, जो आपकी लाइब्रेरी है ना, जहाँ से आप बहुत सारी बुक्स ले सकते हो, जैसे शोध गंगा होगी, रिसर्च पेपर वगैरह आपको जो मिलते हैं। ठीक है, ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ पे बहुत सारी लाखों में बुक्स होती है, और कोई भी इनको आसानी से क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब स्वयं प्रभा आपको इतना समझ आ गया होगा ना, इसके अंदर हम क्या, इसका मेन मोटिव क्या था, एक्सेस। एक्सेस मतलब कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर पाए, हर किसी को इक्वल, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इक्वल तरीके से एजुकेशन मिले, क्वालिटी मिले एजुकेशन के अंदर। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आपको मिले। तो इसने क्या किया, ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ई कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएगा, कुछ प्रिंटेड मटेरियल होंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हो। असेसमेंट टेस्ट आपके लिए जाएंगे, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ऑनलाइन डिस्कशन भी होता है आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये आप पढ़ के देख लेना। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये डेफिनेशन है, कुछ नहीं, सॉरी, फुल फॉर्म है ये, इनको फुल फॉर्म याद कर लेना, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, इनको पढ़ लेना सिर्फ। आईसीटीई की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, सॉरी सॉरी क्या हो गया, हाँ जी, दिखाई दे रहे हैं आपको। Yes, ma'am. हाँ जी, ये कुछ फुल फॉर्म है, आप ये पढ़ के देख लेना, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, एनपीटीईएल, नेप्टेल क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग। ठीक है, ये कर लेना। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, आपकी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है आपको। ठीक है, लर्नर के लिए। लेकिन अगर आपको फिर भी सर्टिफिकेट कुछ लेना है, फाइनल अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत फीस लगेगी, जो आप फीस पे करके आपका सर्टिफिकेट ले सकते हो। और वो सर्टिफिकेट आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो आपके मार्क्स वहां पे भेज दिए जाते हैं। ये आपका स्वयं था, समझ आया आपको स्वयं। Yes, हाँ जी, ma'am. जी मैम। हाँ। अब स्वयं प्रभा के बारे में समझो। पहले मैं आपको वैसे बोल के बता देती हूँ क्या है। देखो, स्वयं प्रभा क्या है, इसकी देखो ऐप भी है, आपको ऐप भी मिलेगी। ठीक है, वेबसाइट भी मिलेगी आपको। लेकिन ऐप और वेबसाइट के थ्रू आप इसके कोर्स को नहीं कर सकते। ये कोर्स जैसे डीडी डिश आती है, क्या आती है,
डीडी डिश के बारे में सुना है किसी ने? हाँ जी, हाँ या ना? जैसे पहले घरों मैम वो में डिश फ्री नहीं वाली लगती जो थी। सरकारी। हाँ 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 हाँ, वो डिश आती है। ठीक है, जैसे आपके टीवी पे चैनल आते हैं ना, दूरदर्शन वगैरह जो पहले चैनल आते थे, इसी तरीके से अगर आप वो डिश खरीदते हो, उसको खरीदने के पहले शायद 1500 रुपए है खरीदने के। ठीक है, उस डीडी डिश के आप अगर अपने टीवी से कनेक्ट करते हो, तो उस डिश के अंदर ना 32 चैनल है। जैसे हमारे टीवी के अंदर सेट टॉप बॉक्स के अंदर हम चैनल नहीं डिसाइड करते कि हमें इतने सारे चैनल चाहिए, तो उसे तो उसके अंदर भी क्या है, आपके 32 चैनल है। उन 32 चैनल के हर एक चैनल का अपना अपना कोर्स है, कि ये फर्स्ट ये चैनल आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवाएगा, ये चैनल दूसरा सेकंड चैनल आपको कोई दूसरा कोर्स प्रोवाइड करवाएगा। ऐसे ऐसे ही 32 चैनल आपको अलग अलग कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और वो जो कोर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं ना, वो एक दिन में 4 बार रिपीट होते हैं। कितनी बार रिपीट होते हैं एक दिन के अंदर? 4 बार। ठीक है, ताकि कोई भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करे। तो जो भी कोर्स आपको देखना है, जो भी चैनल आपको लगाना है, सिर्फ आप वो चैनल लगाओ और अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो कोर्स कंप्लीट करो। इतनी चीज समझ आई? जैसे टीवी के अंदर हम चैनल देखते हैं ना, चैनल के अंदर सीरियल आता है कि मेरे को तो स्टार प्लस में ये वाला सीरियल देखना है, तो आपने उस सीरियल पे क्लिक किया और आपका वो सीरियल प्ले हो जाता है। ठीक है, वो तो क्या होता है कि उस सीरियल का अपना टाइम है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एक्सेस कर सकते हो। उसके 4 टाइम होंगे एक दिन में, वो कोर्स 4 बार रिपीट होगा। जैसे आज मैंने आपको अगर फर्स्ट चैप्टर करवाया है, अगर यही फर्स्ट चैप्टर मैं आपको इस डीडी डिश पे करवाती, तो जो मेरा वो फर्स्ट चैनल का रिकॉर्डेड वीडियो है ना, वो 4 बार दिखाया जाएगा एक दिन में आपको। अब उस 4 बार में से आप जिस भी टाइम पे आप अवेलेबल हो, आप उस टाइम पे वो कोर्स का फर्स्ट चैप्टर देख सकते हो। अगले दिन सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करके यहाँ पे आपको एक कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। ऐप के अंदर क्या मिलेगा आपको, जब स्वयं प्रभा की ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे आपको शेड्यूल मिलेगा। सभी चैनल के नाम मिलेंगे, चैनल्स के शेड्यूल मिलेंगे, कि आपको किस कोर्स के अंदर उस कोर्स की टाइमिंग मिलेगी, कि कितने टाइम किस किस बजे ये चैनल आने वाला है, किस बजे ये कोर्स आएगा। तो सिर्फ ऐप में और वेबसाइट में आपको डिटेल मिलेंगी। स्वयं के अंदर तो क्या थे, आप ऑनलाइन जा रहे थे, ठीक है, आपको उस वेबसाइट पे जाना था तो आप वो कोर्स कर पाते थे। लेकिन स्वयं प्रभा में क्या है, ये टीवी पे किए जाने वाला है, डिश पे करने वाला कोर्स है। ठीक है, इसके अंदर आप उस 4 टाइमिंग के अलावा और किसी भी टाइमिंग पे आपको वो कोर्स नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ आई आपको बात? यस मैम। जी मैम। तो स्वयं, हाँ, स्वयं प्रभा पे तो आपको टीवी पे दिखाई देते हैं, और स्वयं के अंदर क्या होता है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके खुद देख सकते हो कभी भी। तो ये इसमें क्या होता है, 32 क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 32 डीटीएच चैनल होते हैं जो टेलीकास्ट करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम। 24 घंटे आपके होते हैं, 24/7। ठीक है, और सैटेलाइट कौन से, GS8015 सैटेलाइट के थ्रू ये आपको टीवी पे हर रोज देखने को मिलते हैं। कितनी बार रिपीट होते हैं? एटलीस्ट 4 बार इनको क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। कई बार 5 भी हो सकते हैं इन अ डे के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कोई भी कोई भी चैनल आपको देखना है वो कर सकते हो। यहाँ पे कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, कौन कौन प्रोवाइड करवाता है? नेपटेल करवाता है, IIT करवाते हैं, UGC करवाते हैं, CE, इग्नू, NCERT, ये सारे आपको क्या करते हैं, कोई ना कोई कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, कोर्स क्या क्या होंगे इसके अंदर? हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स होंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन से जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन से, अंडर ग्रेजुएशन से रिलेटेड, आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, ये सारे कोर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, देख लेना यहाँ पे देखो, ऑल कोर्स सर्टिफिकेशन रेडी इन डिटेल। सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिलता है? स्वयं पे मिलता है, जो किसका प्लेटफॉर्म है, मूक का। यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हो, इसके अंदर मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार एक पॉइंट कंफर्म करके बताना। आप लोगों ने पहले टॉपिक कर लिया तो मेरे को बताओ, क्या स्वयं प्रभा पे सर्टिफिकेट मिलते हैं? स्वयं प्रभा पे सर्टिफिकेट मिलने का काम होता है? मैम ये हाँ जी, जिसमें आपने किया है ना? NIOS आया हुआ है ना मैम, NIOS, तो हम्म। NIOS तो सर्टिफिकेट देता है मैम। स्वयं प्रभा इसका पे तो पक्का, देगा ये? इसका पता नहीं, लेकिन NIOS भी आया हुआ है तो ये तो देता है मैम सर्टिफिकेट, इसका पता है पक्का मेरा लेकिन। क्वेश्चन ये है कि वो क्वेश्चन, सर्टिफिकेट तो हर कोई देता है। सर्टिफिकेट देता है आपका जो आप फीस पे करोगे, ठीक है, वो स्वयं पे मिलता है। मेरे को ये श्योर करना है कि स्वयं प्रभा, क्योंकि आप टीवी के थ्रू देख रहे हो,
ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप ऐप पे करते हो, तो मेरे को कंफर्म नहीं होना है कि इसमें स्वयं प्रभा में भी आपको सर्टिफिकेट देने दिखता है कि नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ऑल द कोर्स वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी, जो सर्टिफिकेशन से रेडी कोर्स है ना वो स्वयं पे मिलेंगे, तो शायद स्वयं प्रभा पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको, सिर्फ आप यहाँ से कोर्स लेके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। कंफर्म नहीं हूँ, एक बार देखना आप भी कहीं से पता करना एंड देन मेरे को बताना, अदरवाइज मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। स्कूल मैम एजुकेशन, हाँ जी मैम इसमें कह रहा है ना कि इसमें स्वयं प्रभा मैम 2 चैनल और बढ़ गए हैं, अब टोटल 34 हो गए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मैम चलो अभी फिर ये तो और भी, हाँ 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 मैंने मैम भी देखा था आज वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर 34 दिखा रखे थे, यस मैं भी मैम, हम इसमें ठीक इसमें है, हाँ 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 मैम बुक में ये 5th एडिशन वाले में देख रहे थे ना तो 34 है इसमें, फिर एक बार क्रॉस चेक किए तो उससे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी 34 ही दिखा रहा है। हाँ जी। तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम भी यहाँ पे मिलते हैं, करिकुलम बेस भी आपको मिलते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, कुछ ना कुछ कोर्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका स्वयं प्रभा, बिल्कुल आसान था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। स्वयं प्रभा, मूक और स्वयं, समझ आया आपको? बताना मेरे को एक बार। यस मैम। हाँ जी, अभी मैं डायरेक्ट 5th चैप्टर शुरू करवाऊँ या एक बार वीडियो ऑन करूँ अपनी, कुछ पूछना हो आप लोगों को? शुरू करो मैम। चलो फिर भी एक बार आ जाती हूँ, बहुत मौका होगा तुम। हाँ जी, समझ आया? यहाँ पे आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। इसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड करा हमने, टीचिंग और लर्नर सेंटर्ड किया हमने, और टीचर मेथड किया हमने, टीचर से रिलेटेड लर्नर से रिलेटेड मिक्स वाले किए, स्वयं स्वयं प्रभा मुक्त किया। ये चैप्टर आप केवीएस मैदान से भी पढ़ लेना, एज इट इज है, कोई इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। हाँ जी, समझ आया? यस मैम। यस मैम। जी हाँ, अब आपका चैप्टर ना 5th शुरू होता है। मैम 5th ये चैप्टर, हाँ जी। ये जो पीडीएफ है आपने दे रखी है क्या ग्रुप में? नहीं, मैंने अभी तक सेंड नहीं की, आज ही करवाया ना टॉपिक, तो आज शाम को कर दूंगी मैं, अभी कर दूंगी जाने के बाद, ठीक है। सुनो, अब जो ये 5th चैप्टर है ना आपका, ये भी आप केवीएस मैदान की बुक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, आप वहां से करना, बुक से पढ़ सकते हो आप बड़ी इजीली, मैं आपको बता दूंगी कहाँ से शुरू होगा। अभी एक बार हम शुरू करें, फिर 5th चैप्टर, आज और कल में 5th चैप्टर आपका हाँ मैम। कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, अब आपको आसान लगेगा क्योंकि हमने पहले वाले चैप्टर्स पे अच्छे से टाइम लगाया है। अब आपको आपका ना बेस बन गया टीचिंग के अंदर की चीजें क्या क्या है, किस तरीके से आती है, तो इसलिए अब आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। चले, 5th चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टीचिंग एड, ब्लैक बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, है ना, बहुत चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बोर्ड टाइप के, बोर्ड्स भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर भी कई टाइप के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। टीचिंग एड्स मतलब जो एक टीचिंग बीच में जो एक तो टीचर होता है, एक लर्नर होता है, और एक उसके बीच में जो उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं, टीचिंग एड्स उनको कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। हम उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हो सकते हैं ना मैम? क्या स्नेहा जी? टूल्स भी पढ़ाने के लिए जो चाहिए टूल्स। स्टूल बैठने वाले टूल्स बोल रहे हो, स्टूल बोल रहे हो? TOOL। हाँ टूल्स, हाँ टूल्स भी बोल सकते हैं। मेरे को लगा स्टूल, मैं कहा स्टूल तो ये तो अपने नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते नहीं, मतलब वो आ जाता है ना क्लासरूम के एनवायरनमेंट के अंदर। बैठने बैठने वाले का भी बड़ा यूज है विशाल जी। अगर एक बात बताओ, आपकी सिटिंग ही अच्छी नहीं है तो आप बैठे बैठे बस फिर तो अगर नीचे कील लगी होंगी, बेंच पे कील निकली होंगी और आप बैठे हुए हो उसके ऊपर, तो सोच सकते हो ना आपका क्या, आप कहाँ ध्यान ज्यादा रहेगा आपका, लर्निंग पे ध्यान ज्यादा रहेगा या तो ये बैठने वाली जगह भी कंफर्टेबल होना चाहिए, बैठने का प्लेस भी, ये भी मायने रखते हैं लर्निंग में वैसे। वरना तो हम जैसे जो लड़के ना, ज्यादातर जो लंबे लंबे लड़के होते हैं वो बड़ी दिक्कत होती है उनको बेंचों पर बैठने में, वो ऐसे ही रखते रहते, कभी पैरों को ऐसे करते कभी ऐसे करते। चलो फिर शुरू करते हैं, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं अपनी, एक बार मेरे को बताना सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। चैप्टर 5th का नाम क्या है? चैप्टर 5th का नाम है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम,
जो टीचिंग में टीचर की हेल्प करते हैं, ठीक है, नॉलेज को डिलीवर करने के लिए। ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी से, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से बेस हम देखेंगे। मॉडर्न देखेंगे हम, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो मॉडर्न होंगे, नए तरीके के होंगे। और ट्रेडिशनल हम पुराने मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो आज के में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज को हम अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ रटने पे फोकस नहीं देखते है ना। दैट इज वाई द vital for the educator to use the method of techniques in teaching that will enable learner to use their knowledge efficiently to solve problem in their daily lives। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई ये इसलिए बहुत जरूरी हो चुके हैं कि हम अपनी टेक्निक्स को, ठीक है, हमारे मेथड्स को जो टीचिंग में हम यूज करते हैं इस तरीके से रखें कि लर्नर क्या करे, उसका यूज कर सके अपनी नॉलेज को एफिशिएंट करने के लिए, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को उसकी नॉलेज इतनी सही हो कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए जो उसकी डेली लाइफ के अंदर आती है। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, ग्रोथ कर रही है ना। तो इसने क्या किया, चैलेंज कर दिया हमारे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग को और चेंज किया एजुकेशन को ग्लोबली। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन ना आज एक नए प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स आ चुके हैं अब एजुकेशन को डिलीवर करने के लिए। The teaching method is now divided into the two different way of thinking on education। टीचिंग मेथड्स को ना दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। वन इज ट्रेडिशनल, जो हमारा ट्रेडिशनल था, एंड अदर इज आईसीटी बेस्ड, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एक बार, पहले ट्रेडिशनल के बारे में देखते हैं कि ट्रेडिशनल क्या था। ये देख लेना, ट्रेडिशनल में देखते हैं हम। देखो ट्रेडिशनल में सबसे ज्यादा यूज क्या मेथड होता था, अगर हम बेसिक पे जाए तो चौक एंड टॉक मेथड, या तो हम चौक के साथ लिखते थे या हम बोलते थे, ठीक है। सबसे पुराना हमारा बेसिक में ये मेथड था। दिस ओल्ड फैशन वे ऑफ टीचिंग वाज ऑल अबाउट रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन, ठीक है। रिसाइटेशन का मतलब क्या होता है बताना। मतलब बोलना। हाँ ओके, हाँ मतलब जैसे हम कोई वो नहीं पढ़ते थे to स्टोरी, read। हाँ हाँ, कोई कविता की तरह जैसे हम पढ़ते थे, बिल्कुल ले के अंदर सिर्फ बोलते जा रहे हैं, है ना। डायरेक्ट सिर्फ रीड करना, जैसे अखबार को डायरेक्ट पढ़ते हैं। राइम्स हाँ के साथ रीडिंग से पढ़ी। हाँ, मेमोराइजेशन टेक्निक्स, या हम याद करने पे फोकस करते थे। ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचिंग फोकस, जो टीचिंग का जो फोकस था हमारे पुराने टाइम में क्या था, वो ऑन अ टीचर। टीचर क्या करता था, सारी लर्निंग एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता था, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता था, और वो एक्सपर्ट होता था नॉलेज का। सारा काम यहाँ पे मैक्सिमम काम टीचर करता था, ठीक है। टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। इन अ क्लासरूम टू मेक, क्लासरूम में क्या श्योर करने के लिए कि सब कुछ क्या हो, स्टूडेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड आए। पहले वाले टाइम में चौक मेथड का यूज होता था, ठीक है, सीधा मतलब एक रीड करने का काम और याद करने पे फोकस दिया जाता था। और क्या होता था कि भाई प्रोवाइड ऑफ इंफॉर्मेशन, हम क्या करता था, टीचर के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, टीचर को सारे काम करने पड़ते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीचर के ऊपर क्या थी, ज्यादा थी। टीचर के ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबल, टीचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कंट्रोल क्लास वेयर द टीचर टीच यूजिंग ब्लैक बोर्ड, एक्सप्लेन कंसेप्ट, क्वेश्चन पूछना, ठीक है, कॉपी बनाना, नोट्स बनाना, ये सब काम में भी टीचर रिस्पॉन्सिबल होता था, उसको किस तरीके से अपनी क्लास को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ये हमारे कुछ हम पहले टीचिंग मेथड्स में हम ट्रेडिशनल तरीके से हम ये चीजें करते हैं। और क्या था कि जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वहां पे ना ज्यादातर पुराने टाइम में ट्रेडिशनल हम देखा जाए तो वन वे इंफॉर्मेशन होती थी। टीचर लगातार बोलता, ठीक है, घंटे, एक घंटा उससे ज्यादा, ठीक है। और देन व्हेन ही आस्क अ क्वेश्चन, और वो क्या करता है कि जब वो कोई क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट विल एबल टू रिप्रोड्यूस द सेम थिंग दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट। और स्टूडेंट क्या करता था, जो भी टीचर ने बातें बोली थी एक डेढ़ घंटे से, उसको याद करने की दोबारा से कोशिश करता था, दोबारा से वही चीज सेम बोल देता था, ठीक है। एवरी मतलब वो अपनी क्रिएटिविटी बहुत कम होती थी, क्रिएटिविटी यहाँ पे कम दिखाई देती थी। एवरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट रिगार्डिंग द टॉपिक
इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो भी इम्पोर्टेंट थिंग, कुछ भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है टॉपिक से रिलेटेड, वो ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाता। स्टूडेंट क्या करते हैं, नोट्स बना लेते, है ना। आफ्टर द लेक्चर स्टूडेंट रिवाइज करते हैं नोट्स को, उनको याद करने का काम करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलते थे उनको, बुक्स हो सकती थी, लेक्चर थे, या कोई रिटन असाइनमेंट था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ट्रेडिशनल टीचिंग का, कि हमें क्या करनी है, हमारी एग्जामिनेशन को क्या करना है, पास करना है। तो इसका सबसे मेन मतलब यही होता था कि एग्जाम को पास करना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक था इसका। मेरिट और डीमेरिट क्या थी इसकी, देखो मेरिट और डीमेरिट क्या थी। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग आर स्टिल बिंग, अभी भी यूज किया जाता है स्कूल के अंदर, अब भी लेक्चर मेथड स्कूल के अंदर बहुत चलते हैं। ठीक है, इसमें ना इंटरेक्शन ज्यादा कर पाते हैं स्टूडेंट और टीचर, अगर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। ऑनलाइन के अंदर शायद इतना इंटरेक्शन ना हो, लेकिन यहाँ पे टीचर हर एक बच्चे के पास जा जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम हेल्प टू बिल्ड द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, और इसके थ्रू क्लासरूम में क्या है, डिसिप्लिन भी मेंटेन रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ग्रुप लर्निंग की, कोलैबोरेशन की कमी होती है। ज्यादा फोकस किया जाता है एग्जामिनेशन पे, ना कि कंसेप्ट को समझने पे, रिजल्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी डीमेरिट है, ये इसकी क्या है, मेरिट्स है। ये आपका ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड था। बेसिक है ये, बिल्कुल ही बेसिक, मतलब एक बार चैप्टर का हम बेस बना लेते हैं इसका। क्या क्या चीजें यूज करते हैं ट्रेडिशनल में, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, टेक्स्ट बुक, चार्ट हो सकते हैं, इमेज, पोस्टर, मैप, फ्लैश कार्ड, आईपी कार्ड, ये बताऊंगी क्या होते हैं बाद में। ठीक है, साइंस लैब हो सकती है, वर्क बुक हो सकती है, ड्राइंग बुक, हम पहले ड्राइंग बनाते थे ना। ठीक है, एनक्लोपीडिया हो सकता है, वैदिक मैथ टूल हो सकते हैं। वैदिक मैथ टूल्स आपने देखे हैं कभी क्लास के अंदर, किसी ने देखा है, बताना कोई। हाँ मैम, अबाकस वगैरह वही ना। ऐसे ऐसे होते हैं कुछ, देखो मैं आपको बताती हूँ। पहले वैदिक जो थे हमारे, बिट्स होते हैं चतुस्वर अबाकस। वगैरह होते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होते जिनको अरेंज करते हैं कि भाई ऊपर बच्चों को दिए जाते थे, छोटे बच्चों को। हमारे स्कूलों में तो नहीं दिए गए, लेकिन पहले पुराने तरीके से ऐसे होते वही थे। था मैम जो एबकस बताया ना किसी ने, वही उसी का है वो, that equipment is for that। हाँ जी, पजल दी जाती थी या जनरल नॉलेज बुक होती थी आपके पास। ये कुछ आपके पहले हम क्या करते थे, टीचिंग के लिए रिसोर्स हम यूज करते थे। ज्यादातर क्या होती थी, बुक्स होते थे, बुक्स। चार्ट भी एक बुक की फॉर्म में ही है, ठीक है, ड्राइंग बुक भी बुक है, मतलब ज्यादातर बुक्स का यूज किया जाता था। ये भी बुक्स की फॉर्म में होते थे, हमारे पास ऑनलाइन इतना सोर्स नहीं था ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स की। अब ब्लैक बोर्ड, चाक का मेथड जो था वो रिप्लेस कर दिया किसने, एलसीडी ने, प्रोजेक्टर ने। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड आ चुके हैं अब क्लासरूम के अंदर। ठीक है, अब ज्यादातर क्लासरूम आईसीटी बेस्ड हो चुकी है। ठीक है, हाई टेक इक्विपमेंट हमारी क्लास के अंदर आ चुके हैं। वही चीजें लिखी हुई है, द मोड ऑफ एजुकेशन दैट यूज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट एनहेंस ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोला है इन्होंने, बस इसका सिंपल सी बात है कि ना, जब आप आईसीटी का यूज करते हो तो एक तो आप क्लास अट्रैक्टिव बनाते हो, एक रियल चीजों को दिखा पाते हो। ठीक है, कितनी ही चीजों को आप एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और क्या होता है, टीचर की हेल्प हो जाती है ना, बहुत सारा काम आईसीटी के थ्रू टीचर इजीली कर सकते हैं। ये भी होता है कुछ एक चीजें टीचर्स की बढ़ भी जाती है आईसीटी से, लेकिन मैक्सिमम चीजें में क्या होता है कि हमारा मेन काम लर्निंग है ना, तो आईसीटी के बेस पे लर्निंग ज्यादा अच्छे से हो पाती है। ठीक है, और ये जो हमारा डे टू डे लाइफ में क्या जा रहा है, बढ़ती जा रही है चीजें इंस्टीट्यूशंस के अंदर ना, आईसीटी एडवांस लेवल पे जाती जा रही है। अलग अलग चीजें निकल के आ रही है। यूट्यूब पे देखना, बहुत सारे चैनल्स के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब आप जो 9th क्लास के बच्चे हैं ना, 9th 10th क्लास के बच्चे, उनको अगर कोई टॉपिक समझना हो तो थ्योरी नहीं करवाई जाती है, अब उनको वीडियो दिखा दी जाती है। कि वीडियो भी बिल्कुल, मैं आपको किस लेवल की बताऊं, कि बहुत जबरदस्त लेवल पे। एक मेरे को ना उस यूट्यूब चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, वो बड़े अच्छे से 9th 10th क्लास के साइंस मैथ को समझाता है। नाम देख के बताऊंगी कभी, उनकी देखना फिर आपको सब। नहीं, बायजूस वाले नहीं है वो एक ना पतला सा लड़का है, मतलब लड़का भी नहीं है, आदमी सा है। और वो मतलब जैसे चांद सूरज है ना, तो सूरज ऐसे एग्जैक्टली सूरज होगा, वो सूरज के ऊपर खड़ा हुआ दिखेगा। इस तरीके से वो यूज करता है। वो अपने आप को बड़ा कर लेता है, अपने अपने आप को, मतलब जो साइज उसका ये है ना, लेकिन उस स्क्रीन पे अपने आप को बड़ा भी हो जाता है, वो अपने आप को छोटा भी कर लेता है। तो इस तरीके से वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो आप जब उसकी टेक्नोलॉजी को देखोगे ना, तब समझ आएगा
कि अब आईसीटी ने चीजों को समझना कितना आसान कर दिया है। हम बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझ सकते हैं। पहले हम कल्पना करते थे चीजों को समझने के लिए, है ना, एज्यूम करते थे कि चीज ऐसी होगी। अब एज्यूम भी करने की बजाय डायरेक्ट दिखा दी जाती है कि अब देखो एज ये एक्चुअल में ऐसी है, जिससे आपकी लर्निंग ज्यादा लंबे टाइम तक रहती है। यहाँ पे कंप्यूटर का, लैपटॉप का यूज किया जाता है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इंटरेक्टिव वीडियोस का, माइक्रोफोन। अब पहले क्या होता था कि लिमिटेड बच्चों तक की आवाज जा सकती थी, लेकिन अब माइक्रोफोन का यूज करके आप एक लेक्चर के अंदर कितने सारे बच्चों तक अपनी आवाज को ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से समझना बहुत आसान कर दिया इन्होंने। लर्निंग लैब वो भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा दी गई, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हर एक डेस्क पे क्या रखा हुआ है, एक अपना अपना लैपटॉप। अब बुक्स कम कर दी गई बच्चों की, ये तो चलो हमारे अभी फिलहाल अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन फॉरेन के अंदर तो यही सब चल रहा है। अभी फॉरेन के अंदर बुक्स वगैरह ऐसा कुछ होता ही नहीं। इंडिया के भी क्या पता कौन होंगे 2-3 स्कूल कुछ ऐसे इतने हाई टेक लेवल के। आएगा धीरे धीरे, यहाँ भी सब होगा। तो अब यहाँ से इनका हमारे क्लास में क्या फायदा क्या है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज की जाती है। फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम क्या होता है, जो स्टूडेंट को क्या करता है आपकी नॉर्मल बाउंड्री से, कि आपका एक लिमिटेड एरिया है कि आप चांद पे नहीं जा सकते, आप सन पे नहीं जा सकते, लेकिन उन नॉर्मल बाउंड्रीज को क्रॉस करके आप एग्जैक्टली वो चीजें भी देख पाते हो, उन चीजों को भी आप फील कर पाते हो जो हमें जिन पे हमारी पहुंच अभी नहीं है, ठीक है। तो आईसीटी का यूज करके ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी आइडिया, ठीक है, इससे डिजाइन भी कर सकते हो, थिंक भी कर सकते हो, बहुत सारे आइडियाज भी आपके बढ़ सकते हैं। माइंड मैप यूज फॉर सेल्फ लर्निंग टूल है, ये भी आगे आएगा आपका, एक टूल के अंदर आएगा माइंड मैप भी, ठीक है। जेमिकेशन क्या है ये, इसके अंदर क्या होता है, हाँ, लर्न थ्रू द प्ले यूजिंग क्विज हंट आइडिया। यहाँ पे आप क्विज और क्विजेस का यूज करते हो, जिससे लर्निंग के अंदर आपको क्विज दिए जाए या कोई आपको आइडिया दिया जाए। आपने वो देखा है ना कि टीवीओ में देखा होगा, सीरियल के अंदर कहीं भी देखा होगा कि एक एक हिंट छोड़ दिया जाता है कि आप पहले इस हिंट पे जाओ, आपने वो देखा, फिर आप आगे दूसरे हिंट पे जाते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसे आपको वो हंट आइडियाज होते हैं, और क्विज के थ्रू जो आप लर्निंग करते हो। फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स आपको मिल जाते हैं। आईसीटी बेस्ड टीचिंग हो गया, मूक हो गया, ये सब किसके फॉर्म है, आईसीटी के ही है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये, मॉडर्न मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। अब मेरिट और डीमेरिट क्या है इसकी, देखना, मेरिट डीमेरिट क्या है। इंटरेक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। कोलैब लर्निंग प्रोसेस विद मोर इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्टिंग ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से हो सकती है, इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होगा, ऑनलाइन कंटेंट होगा जो हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए सब्जेक्ट मैटर को, ठीक है। ऑल्सो हेल्प करता है स्टूडेंट को क्या करने के लिए, मेमोराइज द कंसेप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। ये तो सिंपल सी बात है ना, ये हमें पता है कि हम किसी चीज को एक तो देखते हैं, है ना, मूवी हमने देखी तो मूवी हम कितने लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, और एक हम उसी चीज को पढ़ें, सिर्फ ना देखें, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो वो हमें पढ़ा हुआ इतना याद नहीं रहेगा जितना हमें देखा हुआ याद रहेगा। अब आपसे कोई पूछ लेना, जब आपने बचपन में कोई मूवी देखी होगी तो आप मूवी की सारी स्टोरी सुना दोगे कि ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि 9th में कोई पूछ ले कि एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स क्या होता है, तो शायद आपको ना याद हो अभी, है ना। तो एक चीज को आईसीटी ने क्या कर दिया, जो थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट था ना, उसको स्टोरी में, उसको लर्निंग फॉर्म में, उसको पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे उसको याद करना क्या रहा, आसान रहा। मॉडर्न टीचिंग मेथड, टीचर कैन कवर मोर सिलेबस इन लेस टाइम। ज्यादा सिलेबस मतलब ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कम से कम टाइम में कवर कर सकता है, क्योंकि उसको लिखना नहीं पड़ता। अगर यही टॉपिक मेरे को ब्लैक बोर्ड पे करवाने पड़ते आपको, तो ब्लैक बोर्ड पे एक पॉइंट को लिखती, ठीक है, आप उसको नोट करते, फिर मैं उसको इरेज करती, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता, तो किस तरीके से कितना मुश्किल हो जाता करना। अब यहाँ पे सब चीजें लिखी लिखाई है ना, पहले से ही, सिर्फ मेरे को स्लाइड को आगे पीछे करना है, स्लाइड आपको मिल जाएगी। तो ये इसके क्या थे थोड़ा मेरिट थे। डीमेरिट क्या है कि भाई एक तो आंखों पे ही बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, आंखों पे, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस हो जाता है ज्यादातर स्क्रीन पे देखने से, और टीचर के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन आपका क्या हो सकता है, कम हो सकता है। डिपेंड करता है, टीचर ऑनलाइन आपके साथ इंटरेक्शन अच्छा कर सकता है, लाइक मी,
है ना? मैं भी आपके साथ इंटरेक्शन अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही? जल्दी बताओ। Yes, ma'am. बहुत ही अच्छा मैम। बहुत अच्छा। है ना? तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, No. मैम फीलिंग अगर थोड़ी नहीं, आती है ना, मैम ऑनलाइन थोड़ी। होता नहीं होता तो हम आपसे कभी मिल ही नहीं पाते थे ना। ये आईसीटी का एक यूज नहीं है। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब थोड़ा बहुत तो लगता होगा ना कि जैसे हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। बहुत कम फीलिंग आती होगी कि ऑनलाइन ये हाँ, क्लास ये चल रही है। ऑफलाइन जैसे इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है ना, तो ये लग ही नहीं रहा कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। है बातें ना? भी अच्छे से हो जाए। हाँ, तब आप एक बात सोचो, अगर यही क्लास ऑफलाइन होती हमारी तो क्या होता फिर तो। मैम ये फेस्टिवल के दिन थे, हम लोग तो मेरे जैसे लोग तो अटेंड ही नहीं कर पाते थे फ्रैंकली। ऑनलाइन की वजह से अटेंड कर पा रहे हैं, मेहरबानी है हाँ इनकी। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये बोलती हूँ, अगर हम ऑनलाइन इतना अच्छे से इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, और अगर यही क्लास मेरी ऑफलाइन होती, तो हमारा इंटरेक्शन लेवल कहाँ पे होता? फिर तो और ज्यादा हो जाता। चलो, क्लास मेरिट फिर और तो टीम। मैम 3-4 घंटे की होती शायद। हाँ बिल्कुल, फिर नहीं ना मेरा जाने का मन करता ना आपका जाने का मन करता। फिर तो बोलते मैडम ठीक है, 1 घंटा हमने 40 मिनट पढ़ लिया, अब 10-15 मिनट हम बात करेंगे, फिर हम 40 मिनट पढ़ेंगे, फिर 10-15 मिनट हम बात करेंगे। वही टाइम पास हो जाता है अपना, पढ़ाई की पढ़ाई और इंजॉयमेंट का इंजॉयमेंट। चलो, नेक्स्ट क्या है आपके, देखो। अब टूल्स हम क्या क्या यूज करते हैं मॉडर्न आईसीटी बेस्ड स्पोर्ट सिस्टम के अंदर, क्या क्या चीजें यूज की जाती है? लैपटॉप, पैड, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक, ई रीडर, ठीक है। ऑनलाइन गेम हो गए, आपने वो देखे हैं? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कंप्यूटर पे टाइपिंग के लिए किसने टाइपिंग मास्टर को डाउनलोड किया है? लैपटॉप पे या मैंने। किसने करा है? ना मैक्सिमम बच्चे ने करा होगा टाइपिंग मास्टर। और टाइपिंग मास्टर में ना गेम आता है जिसपे ना अल्फाबेट लिखे होते हैं, बैलून में ऐसे अल्फाबेट उड़ते हैं, या लेटर्स लिखे होते हैं, हमें वो फटाफट लेटर टाइप करके उस बलून को फोड़ना होता है। आते हैं कि नहीं आते ऐसे ऐसे गेम? हाँ, होता है। है ना? तो वो क्या है, आपको गेम गेम में आपको क्या सिखा रहे हैं? वो लर्निंग ही तो करवा रहे हैं, फटाफट टाइप करो कि एक बैलून गया है, इस बैलून को भी फोड़ना है, इसको भी फोड़ना है, जैसे स्क्रीन कभी ऊपर ना चली जाए। तो स्पीड भी बढ़ रही है, गेम भी खेल रहे हो आप, लर्निंग भी हो रही है। तो आईसीटी ने क्या किया, गेम गेम में आपको क्या सिखा दी? लर्निंग सिखा दी, है ना? ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, ठीक है। फ्लैश एजुकेशन गेम्स का यूज किया, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स आए, सीडी डीवीडी प्रोजेक्टर आए आपके, ठीक है। ये बहुत सारे आपके टीचिंग टूल्स आए। अभी इन टीचिंग टूल्स को हम आगे पढ़ेंगे, ये मत सोचना कि बस सिर्फ इनका नाम नाम किया है, पढ़ेंगे आगे। देखो, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब टीचर का एक सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? टीचर सॉल्यूशन मैनुअल, लेक्चर स्लाइड, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक टीचर को ना अपने मटेरियल को ट्रांसफर करने में क्या क्या चीजें हेल्प करती है? एक तो अगर वो जो भी काम करवा रहे हैं उसके लिए अगर कोई बुक है, कोई भी मटेरियल है, टीचर सॉल्यूशन मैनुअल के अंदर वो चीज आ गई। लेक्चर स्लाइड, जो मैंने आपको लेक्चर स्लाइड बना के रखी है अभी, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी आपकी लर्निंग क्या होती है? अच्छी होती है ना। बच्चे हमेशा प्रैक्टिस से सेट की डिमांड करते हैं कि हमें प्रैक्टिस करवाओ, ताकि हम हमारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो पाए। तो ये बात ध्यान रखना है। अभी एक पॉइंट है, क्या बोला है कि व्हाट आई हियर, जो मैं सुनता हूँ मैं भूल सकता हूँ, जो मैंने देखा मैं उसको याद रखूंगा, लेकिन जो मैंने किया मैं उसको हमेशा क्या रखूंगा? अंडरस्टैंड रखूंगा। समझ रहे हो? सुनने से भूल भूल सकते हो, चांस होता है, ठीक है। देखने से आप याद रखोगे, लेकिन जब अब अगर आप किसी चीज को करके भी देखते हो साथ में, तो आप उसको लंबे टाइम तक अंडरस्टैंड समझ रहे हो, और वो फिर लंबे टाइम तक आपकी लर्निंग भी रहेगी। हाँ जी, इसके मेन बेनिफिट क्या है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के? क्या क्या होगा? देखो, मोटिवेशन प्रोवाइड करवाएगा लर्नर को, ठीक है। अब यहाँ पे मोटिवेशन कैसे हो सकता है, कोई बताएगा मेरे को? जो भी आपकी ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, मॉडर्न या ट्रेडिशनल कुछ भी लगा लो, ठीक है, जो भी आप यूज करते हो, जो नॉलेज आपको देती है, ठीक है, जो भी मीडियम यूज करते हो, बुक या आईसीटी से, लैपटॉप, टैब, कुछ भी, कोई भी चीज जहां से आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है, वो आपको मोटिवेशन कैसे देते हैं? फटाफट बोलो, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे बस आज। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? मैं लेफ्ट तो नहीं होगी क्लास से? नहीं नहीं, आवाज आ रही मैम, सोच रहे हैं हम लोग कैसे मोटिवेट करते, सोच रहे हैं।
इतना हमें टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म होने वाला है, ये तो आपको बिल्कुल फटाफट बताना था। करके देखते ना मैम इसमें। हाँ जी, कोई और मोटिवेशन ऑफ लर्नर को, लर्नर को मोटिवेशन कैसे मिलता है? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज से। जो भी मटेरियल होता है उससे आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है? अरे सिंपल सा है, जल्दी बताओ। मैम जैसे अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट फीस देते हैं तो उसमें हम हाँ, जो ये किसने बोला है ये पॉइंट? ये किसने बोला है? मनीषा। मनीषा जी, बिल्कुल सही आपने बोला है कि मोटिवेशन लर्नर को कैसे मिलता है। अब आप कोई कुछ भी मटेरियल ले रहे हो, उस मटेरियल से आपने कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, और वो क्वेश्चन अगर आपका सही आता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मिलता? समझ रहे हो? और लर्निंग मटेरियल में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप याद याद कर रहे हो, वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, टेस्ट होगी, सीरीज होगी, है ना, कोई क्वेश्चन आपसे, आप किसी चीज का जवाब दे रहे होंगे तो वो आपको मोटिवेट भी करती है चीजें, मोटिवेशन भी आता है। ये हो सकता तो है यहाँ पे ये मैम पॉइंट भी यहाँ आप। पे जो एक्सक्यूज मी मैम, जो एक हाँ जी। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है इसका मतलब यहाँ पर एक जो टीचर इंस्ट्रक्शंस देता है स्टूडेंट्स को, ये इससे रिलेटेड है। क्या आप क्या बोल रहे हो? मतलब जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है कि मतलब जो इनका टीचर मतलब बच्चों क्या को है, आप ये पूछना चाह रहे हो हम्म, कि इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज का मतलब क्या है? yes, हाँ जी, यही पूछ रही हूँ देखो मैम, इसका हाँ मतलब हाँ, एग्जैक्टली क्या ठीक है है ठीक है, मैं बताती हूँ। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के अंदर जितने भी हमने ऑडियो विजुअल चीजें देखी है ना, जो आपको सिखा रही है, ठीक है, जैसे आपकी बुक भी क्या है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है। आप जो मैं आपको पीपीटी दिखा रही हूँ ये भी क्या है, आपकी एक इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने लर्निंग को, ये मतलब जो भी मटेरियल आप यूज करते हो ना, सारे आपके लिए इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज होती है। ओके मैम। हाँ जी, चलो देखते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हम, जैसे जिसके अंदर ना, देखो सिंपल सा इतना समझो कि जिसके अंदर आपकी लर्निंग अच्छी हो, वो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, जो आप चीजों को समझ पाओ, जो एक्टिविटी करवाए, जो आपको इंटरेस्ट जनरेट करवाए, जो इमेजिनेशन अच्छी करे, आपकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट आपके अंदर करे, ठीक है, या मतलब जितने भी आप मेथड्स यूज करते हो, जो मैक्सिमम आईसीटी बेस्ड जितने भी होते हैं, ठीक है। हाँ जी, बेस्ड ऑन मैक्सिमा ऑफ टीचिंग, जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज का जो यूज किया जाता है ना, ये बेस किया जाता है कि आपकी टीचिंग के मैक्सिमा कैसे है, उसी के अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज को अरेंज करते हैं। अदरवाइज कभी भी ऐसे नहीं होता कि जो आपका जिस चीज का आपका पर्पज ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ करवा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद अच्छे से रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सेंसेस आपकी इंक्लूड हो जाती है, आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, और कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप फील भी कर रहे हो, है ना, करके भी देख रहे हो, तो यहाँ पे लंबे टाइम तक आपकी क्या बनी रहती है, नॉलेज बनी रहती है। टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज में और क्या क्या है, फैसिलिटी चेंज इन एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड भी चेंज करती है। एटीट्यूड का मतलब घमंड वाला एटीट्यूड नहीं है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजों के देखने का नजरिया बदल जाता है कि ये चीज इस तरीके से भी देखी जा सकती है, क्योंकि आपको पिक्चर्स दिखाए जा सकते हैं, मॉडल्स दिखाए जाते हैं, आपने पहले क्या पता इस चीज के बारे में, कुछ और एजप्शंस लगा रखे कि कुछ इस तरीके से दिखने का होगा, लेकिन जब आपने देखा रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में भैया आपने वैसे सोचा कि ये इंसान ना गंजा होगा, लेकिन जब आपने रियल लाइफ में देखा तो इसके तो बहुत सुंदर सुंदर बाल थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज आपके एटीट्यूड के अंदर एक चेंज लेके आते हैं कि आपको पहले कुछ पता था, लेकिन जब आपने पिक्चर्स मॉडल्स को अच्छे से देखा तो फिर आपको पता चला कि एक्चुअल में ये इस तरीके से है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर लेके आती है। लेकिन डिपेंड करते हैं, बच्चे यहाँ से नेगेटिव चीजें भी ले सकते हैं, ये सारी मेन बेनिफिट बताए हैं आपको, ठीक है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है वे ऑफ लाइफ इन विच वी अप्लाई लॉजिक। होलिस्टिक लर्निंग क्या होता है? वो लर्निंग होती है कि जिस तरीके से आपने जो नॉलेज आपने गेन की है, ठीक है, जो भी आपने लर्निंग की है वो अपने लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो। ये लर्निंग आपको इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज से बड़ी इजिली आप कर पाते हो, ठीक है। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, देखो इसका मतलब क्या है
आपको चीजों को साइंटिफिक तरीके से समझने में हेल्प करती है कि किसी भी चीज को इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको किस तरीके से हम साइंस से जोड़ सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा है, लर्निंग को क्या बना देती है, फन बना देती है। जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया ना टाइपिंग मास्टर वाला, ये बहुत सारी ऐसी लर्निंग आती है जिसमें गेम होता है और उस गेम के थ्रू आप कुछ ना कुछ सीख जाते हो। ठीक है। कंसेप्ट फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ना कि सिर्फ रटवाया जाता है। रोट लर्निंग पे फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाता है। समझ आई बात आपको? हाँ जी, बोलना। क्या नहीं समझ आया मेरे को बताओ जी एक बार। मैम समझ आया। तो ये कुछ बेनिफिट थे आपके इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के। उसके बाद तो अब आपकी यहाँ पे देखो तो आपको समझ आएगा ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या क्या है। सिर्फ फोटो देख लो, ऑडियो वाले के अंदर क्या क्या आता है आपके, जिससे सिर्फ आपको सुनने को मिलता है ना। स्पीकर हो गए, रेडियो हो गए, है ना, फोन जो आप सिर्फ सुन सकते हो। पहले वाले फोन जिसमें हम देख नहीं सकते थे, सुनाई देते थे। ठीक है, ये सारे आपके ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है। ठीक है। या और देखें विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज के अंदर क्या आएगा, जो आप देख सकते हो, जिनमें मॉडल्स हो गए, मैप है ना, मॉडल्स, मैप, बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, फोटोग्राफी, ये विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी जिसमें सिर्फ देख सकते हो, आवाज नहीं आती। ऑडियो के अंदर क्या होता है, जिसमें सिर्फ आवाज आएगी, देख नहीं सकते। जैसे एग्जांपल यहाँ पे रेडियो का है ना, हमारी डेली लाइफ के अंदर रेडियो से हम सुन सकते हैं चीजों को। ठीक है। विजुअल के अंदर सिर्फ हम देख सकते हैं, और ऑडियो विजुअल के अंदर हम दोनों चीजें देख भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे वो चीजें दिखाई हुई है, निकल करेंगे हम, ये तो मैं सिर्फ आपको वैसे बता रही हूँ कि आपको इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज का मतलब समझ आ जाए। ठीक है। ऑडियो भी आ गए इसके अंदर, विजुअल भी आ गए, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज भी आ गई। ठीक है। तो आप ये एक बार जब कल करवाऊंगी ना, अच्छे से देखना ये चार्ट। बस थोड़ा सा ये कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। हाँ जी, इतना समझ आया? स्क्रीन ओपन करती हूँ अपनी। यस मैम। चलो, आपको समझ आया ना आज का टॉपिक? रुपये बताओ पहले। जी मैम। यस मैम। ठीक है। तो अभी क्या होगा, मैं ना आपको एक हफ्ते का टाइम दूंगी। एक हफ्ते बाद ये देखो, मैं ना कोशिश करूंगी कि सैटरडे तक हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके अंदर शायद एक्स्ट्रा टॉपिक भी मैं सैटरडे को कंप्लीट करवा दूं। अगर सैटरडे को एक्स्ट्रा टॉपिक कंप्लीट नहीं होते तो मैं आपको वो थोड़े से 3-4 दिन के बाद कभी फिर मैं आपको वो एक्स्ट्रा टॉपिक करवाऊंगी। तब तक आपको जब भी जितना अभी तक करवाया ना सारा आपको रिवाइज करना है। और जिस दिन मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक करवाऊंगी उस दिन मैं आपको टेस्ट के लिए बताऊंगी कि 3-4 दिन बाद फिर मैं आपका टेस्ट लूंगी। तो नियरली आपके पास टेस्ट के लिए 10 से 12 दिन है। 10 से 12 दिन आप टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना, टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से करना, जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो पढ़ लेना अच्छे से। कुछ और किसी कोई और बात, फिर हम क्लास ऑफ करें।